सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज सावन का चौथा सोमवार है, 200 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, क्या कहेंगे? जी, सरोजनी नगर परिवार ने संकल्प लिया था कि हर गांव में, हर वार्ड में हम पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ों का वृक्षारोपण करेंगे। तो आज इसीलिए पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ों को लगाया जा रहा है, हर गांव में लगाया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य, हमारी हर RWA में पवित्र रुद्राक्ष के वृक्ष को लगाया जाए, हर पार्क में लगाया जाए। वैसे ही वृक्ष जीवन है और वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण है। जितना क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहे हैं, जल स्तर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। और पवित्र रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ही मोक्ष को प्राप्ति होती है, इसलिए ये तो बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं कि आज सरोजनी नगर में 200 जगह सब लोग रुद्राक्ष को, पेड़ को लगा रहे हैं। आने वाले समय में 150 और लगाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री पे जनता को बहुत विश्वास है और ये चुनाव हम सभी जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न मंत्रियों को और वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी सीटवार दी है और बहुत गंभीरता से ये चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है हम 10 में 10 सीटें जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी 10 सीटें लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि बसपा उपचुनाव से दूर रहती थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या लगता है सर, दलित वोट बैंक है, उसका बिखराव होगा, इसका इफेक्ट जो है वो सपा और बीजेपी दोनों को पड़ता है? देखिए, बसपा अपनी एग्जिस्टेंस की राजनीति लड़ रही है। आज उनके पास मात्र एक MLA बचा है। यदि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी तरह पीछे हटते जाएंगे, तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। दलित वोट बैंक उनके साथ नहीं है। दलित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, उतनी योजनाएं किसी पार्टी ने नहीं चलाई। इसलिए दलित पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, कई तरीके की तस्वीर आई, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उन पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो रहा है, कई तरीके के आरोप लगा रहा है। क्या लगता है सर, क्या इस पर राजनीति हो रही है? नहीं, विपक्ष तो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। एक शब्द मैंने नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने बोला हो कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में क्यों हमले हो रहे हैं। ये हमले रोके जाने चाहिए। UN की रिपोर्ट है 205 से ज़्यादा हमले वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर हुए हैं। ये गलत है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस साहब से कहा है कि हमले रुकने चाहिए और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और हिंदू जो हैं बिल्कुल हिंसक नहीं है। विपक्ष का काम है, राहुल गांधी जी ने बीच में कहा हिंदू हिंसक हैं। ये कितना गलत भाषण है, कितनी गलत बात है। जातिवाद की बात कर रहे हैं, देश को जातिवाद कमज़ोर करता है। सनातन धर्म को वो गलत कहते हैं। सनातन भारत की आत्मा है, सनातन धर्म के कारण ही आज हिंदुस्तान एक है। तो ये गलत है। विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, ये गलत कर रहा है, देश को कमज़ोर कर रहा है और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर राजेश्वर सिंह का कहना है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, लोगों को बांटने का काम कर रहा है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।